नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बीएलएफ इंटरनेशनल। तो सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करेंगे। करंट प्राइस समय चल रहा है 299.80 पैसे का। और आज के दिन में गिरावट आ गई 37.35 रुपए की। ऐसी गिरावट हुई है कि सिंगल डे में 11.08% शेयर गिर गया है। तो ये गिरावट का मुख्य कारण क्या है इसके बारे में जानेंगे। और इस गिरावट से या फिर इस इशू से कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी की जो फाइनेंशियल उस पर क्या असर पड़ेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोर इशू की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 साल का टेम्परेरी बैन लगाया है बीएलएस इंटरनेशनल पर। और ये बैन लगा है न्यू इंडियन मिशन टेंडर पर। में आप ये लोग बिडिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि है पासपोर्ट और वीजा रिलेटेड सर्विस से जुड़ा हुआ। रीजन फॉर एक्शन, तो इनका रीजन है बैन का कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने कंप्लेंट फाइल की है इनकी सर्विसेज को लेकर, जिसमें ये लोग डिले कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन एरर हो रही है और पुअर बिहेवियर है। और कुछ लीगल केसेस भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। तो कंपनी का रिस्पांस क्या आता है इस पर? कंपनी का रिस्पांस ये है, टेम्परेरी है पहला तो ये बैन। दूसरा है वो निगोशिएटिंग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, या तो इस बैन के पीरियड को घटा लेंगे या तो हटवा लेंगे। अब हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे और कंपनी का स्टैंड क्या है इस पर। तो लिमिटेड इम्पैक्ट है, केवल ओनली 12% ऑफ रेवेन्यू एंड 8% ऑफ इबिटा फ्रॉम इंडियन मिशन। तो इंडियन मिशन से सिर्फ 12% का रेवेन्यू आता है और 8% का इबिटा आता है। तो ज्यादा बुरी तरह से हिट नहीं है, ये लोग मैनेज कर लेंगे। और इनके जो और प्रोजेक्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, वो नॉर्मल जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। ये केवल बैन अप्लाई होगा फ्यूचर स्टैंडर्ड्स से। ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो वो अनअफेक्टेड है, यूएस में, यूएई में, स्पेन में, पोलैंड में। और वहां पर ये लोग बिना किसी दिक्कत के चलेंगे। कंपनी का व्यू क्या है? कंपनी ने नॉर्मल बिजनेस चैलेंजेस बताएं और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि रिसॉल्व कर लेगी बहुत ही जल्द। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हमने 21 से 2025 तक की लिया है। सेल्स 2021 में 248 47 सॉरी सेल्स 2001 में 478 करोड़ रुपए थी, जो कि 2025 में हो गई है 2193 करोड़ रुपीज, अप्रॉक्स 4.6 टाइम की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में था 50 करोड़ का, 2025 में हो गया 540 करोड़ का। तो प्रॉफिट में 11 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो 2021 में थे 9 के और 2025 में हो गए 30 के, शोइंग स्ट्रॉन्ग इफिशिएंसी। अगर हम शेयर होल्डर और आसान भाषा में समझें तो शेयर ईपीएस के माध्यम से समझ सकते हैं। 2021 में शेयर होल्डर 1.22 मतलब ₹1.22 कमाता था, और वही शेयर होल्डर 2025 में ₹12.34 कमा रहा है। तो आप इस डेटा से समझ सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कितने अच्छे हैं। अब हम कुछ ग्रोथ और रिटर्न रेशियो देखेंगे। 3 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 37% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। 5 साल 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ देखें 23% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें 65% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 46% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। तो हर मुकाबले में सेल्स के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, तो इनके मार्जिन हेल्दी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 34% का है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 5 सालों में 72% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। अब हम कुछ कंपनी के की फाइनेंशियल एनालाइज को देखेंगे, स्ट्रेंथ को और वीकनेस को। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, क्योंकि पिछले 5 साल में 45.7% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। हाई आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में इन्होंने 32.2% सीएजीआर से आरओई मेंटेन करी हुई है, जो गुड कैपिटल एफिशिएंसी को दर्शा रहा है।
पॉजिटिव आउटलुक की बात करें तो आने वाले रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अगर बात करें तो जो इंडिया का पैसेंजर सेगमेंट है, इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उनका जब काम बढ़ेगा तो यहाँ भी आएगा, लोग वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और भी चीजें होंगी। अब हम कुछ कमियां देखेंगे, कॉन्स। तो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, अपनी बुक वैल्यू के 7.12 टाइम्स। तो एक्सपेंसिव रेशियो है, थोड़ा सा महंगा है। लो टैक्स रेट, 2025 में इसके ऊपर 11% का टैक्स लगा है। तो कभी भी टैक्स बढ़ा तो इसके प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। प्रमोटर्स की बात करें तो पिछले 3 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग 4.2% कम हुई है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सितंबर 2024 से जून 2025 का हमने डेटा लिया है। तो इस बीच में प्रमोटर्स स्टेबल रहे हैं, 70.38 थे, अब जून में हो गए 70.39। फॉरेन इंस्टीट्यूशन को देखें तो पहले थे, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है, जून में थे 8.54, तो उसी के पास ही है। अगर हम डीआईआईस को देखें तो सितंबर में थे 1.71%, जो कि अब जून में हो गए 2.87%। पब्लिक होल्डिंग को देखें, वो 17 से 18% के बीच में स्टेबल है। तो आपने इस कंपनी के फंडामेंटल देखे, तो रिसेंट में जो न्यूज आई उसको देखा है, क्या लगता है आपको कि ये कंपनी को ये छोटी सी इशू कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी? और कंपनी का कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि जल्दी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। थैंक यू।